हेलो फ्रेंड्स, 7626 इस नंबर के बारे में मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ। काफ़ी बार ये नंबर फ्लोट किया गया है मेरी तरफ से, चाहे वो अपना टेलीग्राम का चैनल हो या यूट्यूब का एक डेडिकेटेड वीडियो था, उसमें भी मैंने इसी नंबर का जिक्र किया था। तो वो नंबर किससे रिलेटेड था? वो नंबर था क्रूड के एक ट्रेड के साथ रिलेटेड। तो देखते हैं क्या हुआ था उस ट्रेड के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 7626 ये वो एरिया था जहां पर हम क्रूड को सेल करने का प्रोजेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट पर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे लॉजिक था यहाँ पर एक हार्मोनिक्स का शार्क पैटर्न बन रहा था, बेरिश शार्क जो डेडली काम करेगा। तो प्राइस यहाँ पर आई, 7626 को इसने हिट किया और यहाँ से ये फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। 7626 के साथ ही साथ मैंने एक और नंबर का जिक्र किया था और वो नंबर था 7165 का, जो इस पॉइंट पर था। और मैंने उस वीडियो में यही आपके साथ शेयर किया था कि अगर क्रूड इस नंबर को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है तो हमें 7165 से लेकर 7626 तक एक बहुत शार्प रैली नज़र आएगी। तो कोई ट्रेड इस लॉन्ग डायरेक्शन में भी बनाया जा सकता है 7626 के टारगेट के लिए। तो हुआ भी उसी तरीके से, हमें एक दिन एक बहुत अच्छी रैली मिली और एक ही दिन में क्रूड ने 7626 का अपसाइड वाला जो जोन है, जो PRZ है, वो हिट किया। और जैसे ही वो हिट किया वहाँ से क्रूड फिर से डाउन आना स्टार्ट हो गया था। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7165 से लेकर 7626 तक ये लॉन्ग साइड के हमें लगभग 450 पॉइंट्स या उससे कुछ ज़्यादा गेन में नज़र आ रहे हैं, 460 पॉइंट्स। और जो हमारा नेचुरल ट्रेड था 7626 से सेल वाला ट्रेड, जिसका स्टॉप लॉस 7780 या ऑलमोस्ट 7800, लेस देन 200 पॉइंट्स का वो स्टॉप लॉस था। और उसका टारगेट भी मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, 7165 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 6800 या 6900 का, ऐसा कुछ टारगेट मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो डाउन साइड का भी फर्स्ट टारगेट है 7165 का, वो यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी क्रूड लाइव चल रहा है, आप देख सकते हो प्राइस अभी की चल रही है 7153 की। तो ये टारगेट हमें मिल गया। अब ये ट्रेड डेडली क्यों था? क्यों मैं इस ट्रेड पे इतना बेरिश था या इतना अग्रेसिव था? क्योंकि शार्क के साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा था इलाइट का, जिसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसमें भी हमें वेव 3 के फॉर्मेशन के साथ इसका एक एरिया मिल रहा था। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पहले से ही प्लॉटेड है 7800 के आसपास। और ये मैक्सिमम वेव 3 का एरिया क्रूड ने इस पॉइंट पर 7712 के पॉइंट पर इसने ये रीच किया था। तो यहाँ से जो डाउनफॉल होना एक्सपेक्टेड था, नेचुरल था, वेव 3 के बाद यहाँ से आपको डाउन से वेव 3 मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद वेव 4 का ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था और वही हुआ। उसी तरीके से क्रूड अभी चल रहा है। तो अभी के लिए वेव 4 का यहाँ पर जो आपको पिंक जो एरिया है नज़र आ रहा है, वो एरिया वेव 4 का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन और क्रूड का नीचे जाना अभी पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मेजर की तो वेव 4 डाउन साइड में जोन में आ चुकी है, लेकिन इसके जो सब ऑर्डिनेट्स है इंटरमीडिएट की, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड और ये थर्ड, ये शायद ABC हो सकती है। तो इंटरमीडिएट की C वेव का जो जोन है वो जोन अभी भी पेंडिंग है। वो लगभग 6800 या 6900 के आसपास कंप्लीट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो डॉटेड एरिया है, इस एरिया तक क्रूड में बने रहा जा सकता है 6900 के आसपास। और यहाँ से हम कोई फॉर्मेशन मिलने के बाद बाय की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये था मेरा एक क्रूड पे जो परफॉर्मेंस या समरी काइंड ऑफ जिसे कह सकते हैं, जो पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था।
पिछले 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं शेयर कर पाया, तो सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए और जो हमारा कंटिन्यूएशन है उसे मेंटेन किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं, क्रूड के बाद देखते हैं निफ्टी में क्या कल हो सकता है या किस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग्स निफ्टी में की जा सकती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि निफ्टी का भी सेकंड वेव कंप्लीशन के बाद ये वेव सी या वेव 3 के लिए डाउन जा रही है निफ्टी, लेकिन साथ ही साथ इसका अगर सबऑर्डिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड वेव बुलिश साइड के लिए भी फॉर्म हो चुकी है। तो इस कंफ्यूजन वाली स्टेट में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पूरा एरिया है 17,500 ऊपर के साइड में और 16,700 750 डाउन साइड में, इन जोन के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होगा, क्योंकि ये पूरा गार्बेज एरिया है। अगर कोई ट्रेड लेना है तो मैं फिर यही चाहूँगा कि यहाँ पर आपको स्लाइटली नज़र आ रहा होगा कि मिनिमम वेव सी का जो एरिया है 17,500 के आसपास, इस जोन पर शॉर्ट किया जा सकता है। या अगर निफ्टी डाउन जाती है तो हम अगेन इस जोन पर 16,700 या 16,800 के आसपास, इस जोन के आसपास हम निफ्टी में कोई लॉन्ग के ट्रेड्स बना सकते हैं। तो हाल फिलहाल इस अभी जो प्राइस चल रही है 17,130 या 17,200, 17,400 या 16,900 पर भी मेरी तरफ से कोई ट्रेड का इनिशिएशन नहीं होगा। जो कुछ भी ट्रेड इनिशिएट होंगे वो जोन टू जोन होंगे। आइदर बॉटम वाले जोन पर हम एंटर करेंगे लॉन्ग के लिए, या फिर टॉप साइड के जोन पर एंटर करेंगे शॉर्ट के लिए। तो 16,700 या 16,800 के बीच लॉन्ग साइड के ट्रेड्स और 17,500 के आसपास शॉर्ट साइड के ट्रेड निफ्टी पर बनाए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी सिमिलर सा ही एक फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बॉटम का एक फॉर्मेशन बना और वहाँ से आपको इंटरमीडिएट की ये 4 डिग्रीज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब उम्मीद यह है कि बैंक निफ्टी अपने इस वेव 5 के लिए जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ब्लू जोन नज़र आ रहा है, ये मार्केट सेंटिमेंट चेंजिंग वाला जोन होगा। तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 39,750 का होगा, और नीचे के टारगेट्स जिस तरीके से आगे डेवलप होंगे हम शेयर करेंगे। अल्टीमेट जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 38,600 वाला। तो बैंक निफ्टी में भी हम अभी भी गार्बेज में ही हैं, चाहेंगे कि 38,600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आती है इस सपोर्ट एरिया के आसपास, और यहाँ अगर हमें कोई वैलिड बुलिश सीक्वेंसेस मिलते हैं तो लॉन्ग साइड जा सकते हैं, या फिर 39,500 के आसपास ये वेव 5 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ जो नेचुरल करेक्शन वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो एबीसी में कंक्लूड होगा। तो इस जोन के सहारे 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया जा सकता है। अभी इस जोन में 39,130 या जो कुछ भी कल की ओपनिंग होती है वहाँ पर कोई भी ट्रेड के रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बैंक निफ्टी पर व्यू। कुछ स्टॉक्स के ट्रेड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उनमें से एक था SBI। आप यहाँ पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर SBI को देखते हैं तो SBI में बेरिश साइड की ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ चल रही है। तो हम वेट करेंगे फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के लिए। 515 या 510 के आसपास उसका जोन रहेगा। तो इस एरिया में
SBI को बाय किया जा सकता है, जिसका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 500 के आसपास और टारगेट हम उम्मीद करेंगे 546 के। SBI के साथ मैंने टेकेम का एक ट्रेड आपके साथ शेयर किया था, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मेजर की वेव 5 अपसाइड में कंप्लीट हो चुकी है और ये डाउन साइड का करेक्टिव सीक्वेंस चल रहा है मेजर का, जो इस ब्लू जोन में प्राइस आई, जिसे मार्केट का सेंटिमेंट चेंजिंग जोन भी कहते हैं। तो इस जोन में प्राइस आने के बाद यहाँ से प्राइस एक बार तो रिजेक्ट हो चुकी है, फिर करेक्शन के लिए अब नीचे आ चुकी है। तो मैंने जो ट्रेड आपको मेंशन किया था कि 990 से लेके 1013 के आसपास इस पूरे एरिया में टेक महिंद्रा को बाय किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 980 985 के बिलो, और उस स्टॉप लॉस के साथ हम ये वाला जो टारगेट रहेगा हमारा 1045 या 1042 का, वो टारगेट हम टेक महिंद्रा में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कल के लिए भी ट्रेड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के जो सब्सक्राइबर है वो भी मैं चाहूँगा कि बढ़े जाए, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड नाइट।